Anyone, any doubts? So class 10, we are still doing science, but we have completed almost most of it. Chapter 6, and today we are going to do excretion. Okay. Very good chapter, very interesting chapter. मतलब जब मैं तुम्हें समझाऊंगा, when I explain to you regarding nephrons and kidney functions, तुम लोग अमेज हो जाओगे. तुम लोग बोलोगे सर क्या ऐसे ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है? होता है, हमारी बॉडी में ऐसा होता है. ओके, राइट, लेट मी स्टार्ट. Okay, Karthikeya is also here. I think Viraj is not here. One few people are not here. Ravi is not here. Satvik, 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 can you call Ravi? सर उसने ग्रुप में लिखा है कि रवि विल नॉट बी जॉइनिंग टुडे. Will not be joining. अच्छा फिर ठीक. Right guys, let's start. Excretion. सबसे पहले तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल लो. There are two things. One is egestion and one is excretion. साइंटिफिक लैंग्वेज तो बहुत सारी है इसकी, लेकिन इतना बता दें, इजेशन पॉटी है और एक्सक्रीशन सुसु है. इतना समझ लो बस. सो दिस इज थ्रू एनस, removal of waste products through anus, undigested and all that, and this is through urethra. ठीक है जी, इतनी बात हो गई. ये तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया था. सेकंड मेजर पॉइंट, यूनिसेलुलर, उनको इतने सारे सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती. उनकी तो बॉडी सरफेस से ही हो जाता है इजेशन. अमीबा, पैरामीशियम, दोनों का एग्जांपल बता देता हूं आपको. अमीबा, ऐसे किसी को कैप्चर किया सूडोपोडिया से, अंदर लेके आया, डाइजेस्ट किया, वैक्यूल के अंदर घुमाते 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 यहां से, और फिर यहां से इजेक्ट कर दिया, यहां से इजेक्ट कर दिया. सिमिलरली पैरामीशियम में भी ऐसे होता है. पैरामीशियम में कुछ फूड कैविटी होती है स्पेसिफिक, सीलिया उसका खाना यहाँ ले आती है. सीलिया होता है, ये सीलिया होता है, यहाँ ले आएगी, यहाँ घुसेगा, वो यहाँ अंदर वैक्यूल में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को इधर से निकाल देगा. यूनिसेलुलर में तो बहुत ही इजी काम है. हमारे यहाँ थोड़ा मल्टी सेलुलर के अंदर काफी मामला एडवांस्ड है. मल्टी सेलुलर के अंदर भी दो तीन चीजें हो रहा है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं क्या हमारी बॉडी में. इसको छोड़ दो, इजेशन की बात खत्म कर रहा हूं, इसकी मैं कोई बात नहीं करूंगा, इजेशन छोड़ दो. मल्टी सेलुलर में एक्सक्रीशन का जो मैटर है उसमें तीन चीजें, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. आई थिंक यूरिया होता है NH2CO NH2, अमोनिया इज NH3. मुझे यूरिक एसिड का एक बार कंफर्म करने दो फॉर्मूला. एनीबॉडी रिमेंबर्स यूरिक एसिड का फॉर्मूला? ओके, दिस इज C5H4N, नहीं कुछ और तरह से बनाना पड़ेगा इसको, कैसे नहीं याद होगा. C5H4N4O3, ये दूसरे तरह से बनता होगा. ये कुछ C4H4N4 एंड COOH करके ऐसे बनता होगा. COOH करके कुछ ऐसा बनता होगा. ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो. ये तीन चीजें निकलती हैं हमारी बॉडी से ज्यादातर. लेकिन जैसे रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, दे डू नॉट पास यूरिन, दे पास पैलेट्स ऑफ यूरिक एसिड. पैलेट्स ऑफ यूरिक एसिड, तो आपने देखा होगा उनकी पॉटी जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है. मतलब एग्जैक्टली सॉलिड नहीं होती, थोड़ी सी कम सॉलिड होती है, लेकिन एयर के टच में आके उसकी वो निकल जाती है वाटर, इट बिकम सॉलिड पैलेट्स.
रैट वैट के सबके, तो ये सॉलिड पैलेट्स निकाल देते हैं। ओके, बहुत सारी फिशेज है वो वाटर के अंदर अमोनिया पास आउट कर देती हैं, उनका वहां से एक्सक्रीशन आता है। हमारा होता है यूरिया से, हमारी बॉडी का। और हमारी बॉडी के अंदर द सिस्टम विच एक्सपेल्स यूरिया is known as excretory system, which has got the following parts. Okay, before I go to next slide, any doubts till here, guys? अचिंता, No, अत्रेश, किसी का कोई डाउट भाई? no, sir. Let us see the parts of excretory system. आज तुम दोनों तीनों जिनका एग्जाम है कल भाई, और बाकी लोग भी, जितना भी साइंस के हमारे वीडियोस है, बैठ के अच्छे से देख लेना, एक नोटबुक पेन ले लेना, रिवाइज कर लेना। 90% से ऊपर मार्क्स इसी से आ जाएंगे आपके, अगर ठीक से करोगे तो। हाँ जी, सो पार्ट्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्चुअली राइट प्रोनाउंसिएशन इज एक्सक्रेटरी। मैं जानबूझ के बोलता हूँ ओ ताकि तुम लोग को याद रहे, यहाँ स्पेलिंग एक्सक्रेटोरी है, otherwise in pronunciation it is excretory system, excretory system. So two bean shaped kidneys, किडनी से यूरिन निकाल के ले जाने वाला यूरेटर, दो यूरेटर, ये दोनों एक जगह जाके कंबाइन होंगे, वो यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा जो पाइप, जो आपके बॉडी से इसको बाहर फाइनली निकालेगा, दिस इज कॉल्ड यूरेथरा, यूरेथेरा। So how many parts? Kidney, ureters, urinary bladder, and urethra. This is simple enough, but now we will get into the detailed part of it. So first, अच्छा दो चीजें और इसमें मैं दे रखी हैं, वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, अपना ब्लड यहां से निकलता, देखो बॉडी से, पूरी बॉडी से ब्लड क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल का लेके आ रहा है, पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर करके ला रहा है, सेल से निकला है वेस्ट मटेरियल। कलेक्टेड, और उसके बाद घूमती फिरती ये जो ट्यूब है, विच इज आर्टेरी। आर्टेरी क्यों? ये हार्ट से आ रही है अभी, एंड दिस आर्टेरी विल कम हियर एंड प्लेस इटसेल्फ लाइक दिस, बोथ साइड्स। दिस इज कॉल्ड renal artery. These two are called renal artery, arteries rather. And after some time, this blood will be cleaned by the kidney, and you will have the blood going now from here to the rest of the body. This will get connected later. You will see. I'll just explain now. When I explain nephrons, I'll explain. You'll get connected. सर तो हार्ट से डायरेक्टली फिर ब्लड यहाँ पे आता है, फिर सर्कुलेट होता है? नहीं, हार्ट से डायरेक्टली नहीं होता, पूरी दुनिया में घूम फिर के इधर उधर जाते आते आते फाते फाते होता है। लेकिन क्योंकि हार्ट से आ रहा है, तो हार्ट से आ रहा है इसलिए इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं रीनल वेन। दीज आर कॉल्ड रीनल वेन्स।
और यहाँ पे अपोजिट लग रहा है तुम्हें, तुम देख रहा है, तुम कहोगे सर ये इम्प्योर ब्लड था, ये तो आपने रेड में दिखा दिया, और अब प्योर हो गया तो इसको ब्लू दिखा रहे, तो उल्टी बात नहीं होगी। कन्वेंशन है ये, कन्वेंशन है कि हार्ट से आने वाले ब्लड को रेड में दिखाया जाता है और यहाँ से छन के जो जाएगा उसको ब्लू में दिखाया जाएगा। सात्विक, अचिंत्य, राजवर्धन, इसमें तो कोई डाउट नहीं नो यहाँ सर। तक? Okay. अब हम देखेंगे द रियल फंक्शन, what all is done in your kidney and why kidney is so important for us. Okay, let me tell you the location of kidneys first. In our body, generally people are not aware of the location of kidneys. So kidneys are part of the posterior body. ये यहाँ पे है मेरी बॉडी, यहाँ कहीं मेरी किडनी होगी, पीछे पीछे की तरफ होती है किडनीज, पीछे की तरफ होंगी किडनी. Now we'll take one kidney and we'll just go in the details of that. See, this is a kidney, and each kidney has got the filtration units. Filtration unit जो है, it is called nephron. Nephron. और हर किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन है. 1.2 इसके पास, 1.2 इसके पास, तो टोटल नेफ्रॉन कितने हो गए भाई? 2.4 मिलियन नेफ्रॉन है हमारी बॉडी के अंदर, अप्रोक्सीमेटली, एवरेज पर्सन. ओके, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, अब देखते हैं. सो ये आई आपकी सर. हाँ जी सर, नेफ्रॉन इसका फिल्ट्रेशन पावर होता है सर. फिल्ट्रेशन यूनिट जल फिल्ट्रेशन करेगा. Yes. ओके, अब मैं एक नेफ्रॉन बना रहा हूँ, उसको देखो आप. तो गाइस ये आई आपकी रीनल. अच्छा, मैं तुम बार बार वर्ड बोलता रहता हूँ, उनको ध्यान रखा करो. देखो, लंग्स से रिलेटेड जो भी होगा उसको बोलते हैं पल्मोनरी. हार्ट से रिलेटेड जो भी होता है उसको मैं क्या बताया था कल, अरे यार, कोरोनरी. और किडनी से रिलेटेड जो भी होगा उसको बोलते हैं रीनल. एक लंग से रिलेटेड भी वर्ड होता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, जब आऊंगा आएगा तो बता दो. कुछ भी किडनी से रिलेटेड है तो उसको रीनल बोलते हैं. तो रीनल आर्टेरी आई, ऐसे आई, मतलब जैसी भी डिजाइनिंग उसकी है. अब यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, एंड देन इट विल ब्रेक इनटू मेनी छोटा कैपिलरीज. Okay, now finally let's say you have reached a capillary. This capillary will enter a place which is called Bowman capsule. Now shape देखो इसकी, शेप देखो बोमन कैप्सूल की. ये बोमन कैप्सूल है, दिस इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये जो कैपिलरी है, it will get into small thread like structures and it will form something called glomerulus. ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है बंडल ऑफ थ्रेड. What will happen? Glomerulus. एक ही वर्ड है, मैं ब्रेक किया so that you guys can pronounce it, remember it. Now what will happen? ये आएगी इधर and then it will break into a great number of smaller capillaries. Great number of smaller capillaries. छोटी कैपिलरीज बन जाएंगी इससे. सब पाइप, बहुत सारे छोटे पाइप हो जाएंगे
and finally these pipe will again meet back, and now it will go out. Now let us see, we'll see ये यहां जाने के बाद कहां जाएगी, ये भी जो इंपॉर्टेंट है। अब कहां जा रही देखना। ग्लोमेरुलस जो है ये बंडल ऑफ वो है, व्हाट डू यू कॉल, blood vessels. I think I should show you a pic first and then so that you guys can now relate with this. मैं गूगल से दिखा देता हूँ, नोट्स खोलने का टाइम नहीं है। yes, nephron diagram, okay, आ जाए भैया। Now have a look at this, right? Okay guys, see, I'll just explain this to you. इसको मैं बार बार वापस लेके आता हूँ। कुछ अच्छे डायग्राम नहीं तुम्हारे पास? ये ओके, ये बेटर लग रहा है। नाउ सी दिस, कैन यू सी दिस? ये रीनल, ध्यान दो, रीनल आर्टरी आ रही है, इस बोमैन कैप्सूल के अंदर घुस गई। इसकी एक ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस, मिलियंस ऑफ ब्रांच होंगी, घुस गई और आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बट गई, कैपिलरी 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 कैपिलरी, और फिर निकल गया पीस एक बार। देख लिया? सबने देख लिया भाई? यस सर। ओके, चलो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अभी आगे चलते हैं। सो और ये तो निकल के चली गई आगे। अब आगे का मामला देखते क्या। ये जो ट्यूब यहाँ निकली दोस्तों, ये निकल के ऐसे ऐसे, ये थोड़ा ऐसे घूम घाम के आती है, क्योंकि इसका ना लेंथ बढ़ाना होता है हमें। यहाँ जो प्रोसेस होगा वो इतना लंबा प्रोसेस है कि लेंथ बढ़ानी पड़ती है उसकी। जो पार्ट यहां से निकला उसको बोलते हैं PCT, और PCT फुल फॉर्म आगे ऊपर लिख रहा हूं, सबकी फुल फॉर्म देख देंगे। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब होता है ऐसे लिफ्टी फिफ्टी, स्ट्रेट नहीं, ट्यूब्यूल। दिस पार्ट इज नोन एज PCT। ओके, अब समझ लेते क्या है। ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट अंदर गया दोस्तों, इसको बोलते हैं अफ्रंट कैपिलरी। एफरंट कैपिलरी। और जो बाहर निकले थे उसको बोलते हैं एफरंट। तुम बोलो सर ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं जानबूझ के हमें, इतना कंफ्यूजिंग करने की जरूरत नहीं थी, ये क्यों इतना सब एक अलग अलग नाम रख देते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? साइंटिस्ट शायद से जानबूझ के करते हैं, डॉक्टर और साइंटिस्ट ना लोग जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं ताकि उनको उनकी मोनोपोली बनी रहे। आम आदमी को भी ये वर्ड पता चल गए तो आम आदमी फिर उनसे ज्यादा सीख जाएगा। पता नहीं सच्चाई क्या है। एक मिनट दो मेरे को। इसका नाम फ्रेंड आर्ट्रियोल है। आर्टरी का छोटा पार्ट हो गया आर्ट्रियोल, आर्टेरियोल, एंड दिस इज कॉल्ड आर्ट्रियोल। तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक ट्रिक है अपने पास। जहां से एक्सिट होता है उसको हम बोल देंगे इफ्रंट। यहां से ब्लड एक्सिट हो रहा है दोस्तों, एफ्रंट से एंटर हो रहा है और इफ्रंट से एक्सिट हो रहा है। वन मोर थिंग, this is a bigger pipe, this arteriole is thicker, यानी कि इसका diameter is more, dia is more। तो ये जो पाइप अंदर आया इसका डाया ज्यादा है, एफ्रंट का डाया कम है। यहां जो है, तो हटा देता हूं अभी 2.4 मिलियन को, एफ्रंट का डाया लेस डायमीटर। तो दोस्तों होगा क्या, जब यहां ब्लड आ रहा है प्रेशर से, लेकिन उस प्रेशर से निकल नहीं पा रहा, पाइप छोटा है इधर, तो एक फोर्स क्रिएट होता है और इन कैपिलरी से काफी कुछ माल निकल जाता है बाहर और यहां इकट्ठा हो जाता है। और ये जो माल निकल जाता है इसमें क्या क्या निकलता है मैं बता देता हूं आपको। इसे नोन है बोमेन
फिल्टरेट, फिल्टरेट। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ब्लड का प्लाज्मा, बहुत काम की चीजें निकल गई, बहुत सारी काम की चीजें निकल गई। प्लाज्मा, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब सामान निकल गया फिल्ट्रेट में, जो कि था काम का लेकिन अपने हाथ से निकल गया ये। साथ में यूरिक एसिड और यूरिया तो निकल ही गया, वो भी निकला। यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ये भी निकल गए। लेकिन सारा प्लाज्मा नहीं निकलता, अराउंड 20% प्लाज्मा निकलता है यहाँ पे। अब ये जो भी फिल्ट्रेट निकला है वो फिल्ट्रेट अब यहाँ फ्लो कर रहा है, देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, पाइप से जा रहा है। ये पाइप आगे जाके इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। ये जो लूप बनेगी इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। ये साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम पे है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ये वाला, और ये है असेंडिंग लिम्ब। किडनी के अंदर जो प्रोसेस पूरा होता है उसमें 3 प्रोसेस होते हैं मेनली। पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रीशन, एंड आई थिंक फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन, या तो कुछ फोर्थ पे मैं डाउट मारता हूँ। ओके, तुम्हें इतनी डिटेल में नहीं जाना, तुम देखोगे अभी हम जब नोट्स पढ़ेंगे, अरिहंत के नोट पढ़ेंगे, जबकि जो कि डेवलप नोट्स हैं, थोड़े बड़े नोट्स हैं, फिर भी उसमें भी वो सब नहीं मिलेगा, बट समझने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, ये जो भाई यहाँ से एफरेंट निकली थी ना, ये अब छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल जाएगी। और तुम्हें पता ही है ब्लड की कैपिलरी के अंदर जी इतनी पतली होती है कि कुछ भी घुस सकता है सेलेक्टिवली और कुछ भी निकल सकता है। एवरीबॉडी रिमेंबर दिस? कैपिलरी के अंदर इतनी पतली होती है, कैपिलरी माइक्रोन्स में होती है, कि उसमें जो काम की चीज वो निकल भी सकती है, काम की चीज अंदर भी आ सकती है, अलाउ करती है। अब क्या हो रहा है, ये भाई ये पूरा का पूरा जो तामझाम है, अब ये इसके चारों तरफ लिपट जाएगा, ऐसे ऐसे पूरे में चलता है ऐसे भाई। अब यहाँ कुछ प्रोसेस होने वाला, देखो क्या होगा। यहाँ प्रोसेस होगा रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमें क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि साला इतना सारा काम की चीज थी जो कि इसने बंदे ने बाहर निकाल दी, अब इसको वापस भी तो लेना पड़ेगा। ओके, अब क्या होगा, पीसीटी के अंदर क्या क्या चीज वापस आ जाएगी, देखो पीसीटी क्या क्या चीज वापस खींच लेगा। प्रोटीन का मतलब अमाइनो एसिड्स होता है, तो पीसीटी रीअब्जॉर्ब करेगा, देखना अभी पीसीटी नहीं कर रहा, मतलब पीसीटी के पास से जो ये कैपिलरी जो जा रही है ये रीअब्जॉर्ब कर रही है, रीअब्जॉर्प्शन बाय कैपिलरी। इस वीडियो को आराम से देख लेना, पॉज करके आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। आज टाइम मेरे पास कम है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। सर इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है? ऑक्सीजनेटेड है, फुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कोई टेंशन नहीं, ऑक्सीजन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। बस सिर्फ क्योंकि हार्ट साइड इसको आर्टरी बोल दिया और ये किडनी जा रही है इसको वेन बोल दिया, बाकी ऑक्सीजन का कोई टेंशन नहीं है। सर तो जब भी ऑक्सीजनेट सबसे पहले सारा ऑक्सीजनेट ब्लड यहीं से आता है क्या फिर? नहीं नहीं भाई, ऑक्सीजन ब्लड तो हार्ट से आया है। यस सर, बट उसके बाद क्लीन होने यहाँ पे आता है। क्लीन होने यहाँ पे आया, इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस कि भाई आपके यहाँ पे हमें वाटर सर्कुलेशन करना है, तो वाटर लोगों के घरों में आ गया, साफ घर, कुछ पानी में गंद मिल गई, तो गंद होके जो हार्ट में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है वापस क्लीन होने के लिए, उससे पहले थोड़ा यहाँ क्लीनिंग करवा के जाएगा, अपनी यहाँ से अपनी क्लीनिंग करवा के जाएगा। ओके सर। दैट इज दैट। सो रीअब्जॉर्प्शन भाई क्या क्या हो, देखो अमाइनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया,
मैक्सिमम ग्लूकोज वापस ले लिया, ठीक है, मैक्सिमम प्लाज्मा वापस ले लिया, NaCl निकल गया था, सॉल्ट निकल गया था, वापस ले लिया, और कुछ वाटर निकल गया था, एक्सेस वाटर, उसको ले लिया वापस। अगर हमारा रीअब्जॉर्प्शन ना हो बॉडी में, तो हम लोग एक दिन में कितने लीटर सुसु करेंगे? 90 लीटर। 90 लीटर, क्योंकि किडनीज दे फिल्टर समथिंग लाइक 160 लीटर ऑफ ब्लड एवरी डे। अराउंड 90 लीटर का यूरिन निकलेगा अपना, अगर ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ना हो और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन ना हो। नॉर्मली अदरवाइज आई थिंक इट्स 2 to 3 लीटर्स पर डे, तो पीपल हु ड्रिंक a नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर, 3-4 भी हो सकता है। तो भाई यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो कैपिलरीज है इनका भी एक नाम है, ये जो कैपिलरी घूम रही है यहाँ पे, इनका नाम है, इनको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, या शॉर्ट में बोले तो PCT नहीं, PTC। ये PTC क्या कर रही है? रीअब्जॉर्ब कर रही है इसको। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा भैया, ये हो गया। अब आ जाओ आप हेनरी के लूप में। अब हेनरी के लूप में काम शुरू होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। अलग पेन ले लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे होगा देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये जो डाउनवर्ड लिब है, इसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, यहां कुछ होल होते हैं, छेद होते हैं, इनको बोलते हैं एक्वापोरिन। एक्वा, ओ सॉरी, एक्वा की स्पेलिंग होती है AQUA, एक्वापोरिन। ये पानी को बाहर जाने में अलाउ करते हैं, तो वाटर पूरा का पूरा बाहर जा रहा है, एक्सपेल हो रहा है बाहर। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक थ्योरी आगे बताऊंगा। तो अभी हमारा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो गया, उसका पानी निकलना, पानी उसका निकल गया। ये वाली जो साइड है, यहाँ जो साइड है, इस साइड के अंदर एक्वापोरिन नहीं होते, जो असेंडिंग लिम्ब है, इसके अंदर आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स। और आयन चैनल्स की वजह से क्या होता है, यूरिन का बहुत सारे आयन्स यहां निकलते हैं। तो सोडियम आयन बाहर निकल जाएंगे, कार्बन आयन बाहर निकल जाएंगे, पोटेशियम निकलेगा, मैग्नीशियम निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, ये सारे आयन बाहर निकलाएंगे, कोई वाटर मूव आउट नहीं करेगा। ओके, देन लेट अस सी व्हाट विल हैपन। अब ये ऊपर जाके, ऊपर जा रही है अभी, एक और ट्यूब है, इसका नाम है भाई डिस्टेंस, मतलब दूर, वुमेन कैप्सूल से दूर, डिस्टेंस कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और DCT। DCT, DCT कहां जाके ड्रेन करेगी अपना सामान? दीज आर कॉल्ड यूरिनरी ट्यूब, मिलियंस ऑफ ट्यूब्स आर देयर। तो हर एक बंदा इधर जाके अपना एक माल छोड़ देगा, जो भी इसने इकट्ठा किया था। यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा और इसके अंदर से ब्लड के अंदर जो एक्सेस यूरिन, और सॉरी ब्लड के अंदर जो एक्सेस सॉल्ट और सोडियम अभी भी है यूरिन के अंदर, वो जो कि उतना नहीं निकलना चाहिए था जितना निकाल दिया बंदे ने, तो यहां से निकल जाता है, NaCl वापस आएगा। अब ये तुम बोलोगे सर यहाँ तो, यहाँ निकाला, सॉरी ये यहाँ थोड़ा यहाँ निकाला, थोड़ा यहाँ निकाला, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ उसका, अभी इसका फर्दर रीजन मिलेगा। और भाई यहाँ जो यूरिन पहुंचा, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ट्यूब यहाँ से आ गई, एक ट्यूब यहाँ से आ गई, एक ट्यूब यहाँ से आ गई, तो सारी ट्यूबें इधर आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं। और ये जो एरिया है, इसका नाम होता है पेल्विक
इसका नाम एक मिनट बताता हूँ, इसका नाम होता है यूरिनरी पेल्विक। लूप ऑफ हेनले, हाँ रीनल पेल्विक, पेल्विस, रीनल। ये जो पार्ट है, ये जहां पे सारा का सारा यूरिन इकट्ठा हो गया, दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। सर सर ये किस जगह हाँ, पर होता है? ये किडनी का सेंटर, किडनी का अंदर का पार्ट, जी रीनल पेल्विस। ठीक, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को एक मिनट देख लो, मैं इसकी फोटो ले रहा हूँ। अब मैं इसको क्लीन करके ना, इस एक तो पहले एक मिनट समझा देता हूँ, थोड़ा सा और समझ लो। तो दोस्तों कहानी क्या हुई, और यहाँ एक चीज और बतानी थी तुम्हें यहीं पे। ये जो है ना, ये जब इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, इधर भी एब्जॉर्प्शन वगैरह सब चल रहा है, ये सब चल रही है। ये जो है ना पीसीटी पीटीसी अपनी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये घूम रही है इधर पूरे में लिपटी रहती है यहाँ, ये सब चलता रहता है। ठीक है, और इनके साथ साथ एक और नेटवर्क चलता रहता है, वो किसका है, वो वेन्स का है। ये वेन्स में मिलती जाती है आगे, वेन्स पूरा पूरा यहाँ से लेके वेन्स, ये सब फैली हुई साथ में, अभी दिखाऊंगा, डायग्राम में दिखा था अभी आपको। अच्छा, और ये यहाँ जाके कहाँ गया मेरा वो, ये पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाएंगी इधर, और ये यहाँ पे बन जाएगी रीनल वेन, रीनल वेन। अब ये वापस चली जाएगी यहाँ से। तो आर्टरी लेके आई थी, वेन उसको वापस लेके जा रही, आर्टरी लाई थी ब्लड ऐसे, वेन उसको वापस ले जा रही, ये सब जाके वेन उसमें मिली। देखो दोस्तों दोबारा बताते हैं, पूरी बॉडी का कचरा लेके आया, सेल्स वेल सेल्स सब न्यूट्रियस वेस्ट फेस्ट सारी दुनिया के लेके आया ब्लड, और यहाँ आ गया। यहाँ गोमेन कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ गया। छोटी छोटी जो कैपिलरीज है उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये बंडल है, ये बंडल ऑफ थ्रेड है, बंडल ऑफ थ्रेड। और अंदर जो घुसने वाला एट्रियोल है, छोटी आर्टरी है, उसको बोलते हैं एफरेंट। मोटा पाइप है इसका, मोटा पाइप है, थिक पाइप। डाया इज मैक्स, डाया इज मोर। ये घूम गया घुस के, और यहाँ पे ये थिन है, इसका डाया थिन है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो गया, और उस प्रेशर की वजह से कैपिलरी में से प्लाज्मा निकल गया, अमीनो एसिड निकल गए, ग्लूकोज निकल गया, और इस पाइप से होता हुआ यहाँ आ गया यूरिया, यूरिक एसिड, NaCl, सॉल्ट फॉल्ट, काफी कुछ निकल गया। लेकिन इसमें बहुत सारी काम की चीज चली गई। अब हमें रीअब्जॉर्प्शन करना है, रीअब्जॉर्प्शन करना है। एक और चीज बतानी है अभी, एक्चुअली जो ज्यादा थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल। तो रीअब्जॉर्प्शन कर रही है इधर साथ में, यह रीअब्जॉर्प्शन हो गया, काफी कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन का काम शुरू होगा। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन काम लूप ऑफ हेनली में होता है, सारा पानी निकल गया एक्वापोरिन्स की मदद से, एक्वापोरिन्स ने सारा पानी निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद कुछ और इसके अंदर अभी काम की चीजें थी जो कि चली गई थी, उसको फिर बाहर निकाल रहा है, सबको निकालता जा रहा है। और डिस्टल कॉर्नोल्टेड ट्यूब्यूल के अंदर भी कुछ Na और Cl वगैरह निकले, फाइनली यूरिन आ गया इधर। ये बड़े सारे पाइप हैं जो ऐसे ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब पाइप सारे इकट्ठे हो गए, और सारा यूरिन कहाँ लेके आ रहे हैं, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस में एक यूरेट्रा करके एक ही पाइप आएगा, यूरेटर, यूरेटर एक ही पाइप है जो कि नीचे लेके जाएगा, मैं पिछले क्लास में दिखाया। ओके, चलो यहाँ तक देखो, कुछ अगर डाउट है कुछ है तो बोलो, वीडियो देखना तो और क्लियर हो जाएगा। मुझे पता बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अगली स्लाइड में थोड़ा सा और कम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर वो टोटल 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है? नहीं 100% नहीं, जो काम की चीज है 100% हो जाती है। यस। जैसे लेकिन कुछ लोगों की किडनी में गड़बड़ हो जाती है, उनकी बोलते हैं ना तुम्हारे पेशाब में शुगर आ रहा है, उनकी यूरिन में शुगर आया था जो कि काम की चीज थी, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी किडनी ठीक काम नहीं कर रही है। ओके चलो, यहाँ देखा, अभी आगे दोबारा इसी डायग्राम से थोड़ा और बता रहे हैं। राइट, नेक्स्ट। सो राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, रीनल आर्टेरी, इसको तो रेड से बनाना चाहिए मुझे,
रीनल आर्टेरी, रीनल वेन, यूरेटर, रीनल आर्टेरी, रीनल वेन, ये मोटे वाले पाइप है, हम छोटे वाले पाइप की बात नहीं कर रहे, छोटे पाइप तो मैं तो दिखा दिया। और रीनल पेल्विस, ठीक है, यहाँ भी सेम टू सेम है, और ये आगे उसमें मिल जाएंगे बाद में, यहाँ से पूछेंगे। ये तो कहानी छोटी कहानी है। अब हम बात करें बड़ी कहानी की। बड़ी कहानी में देखो क्या है, एक पॉइंट और बचा हुआ है जो मुझे तुम्हें बताना है। पीटीसी आ गया, पीटीसी से पीसीटी। हाँ, एक चीज और बतानी चाहिए, ये जो बोमेन कैप्सूल है अपना, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एफरेंट आर्टियोल ने एंट्री मारी, और एंट्री मार के छोटे छोटे कैपिलरीज में बदल गया। एफरेंट, ई फ्रंट एक्सिट हो गया यहाँ से, ई फ्रंट आर्टियोल एक्सिट हो गया, और उसके बाद उसके चारों तरफ इधर। दोस्तों यहाँ एक और काम हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास है, एक दूसरे लिपटी हुई है, सो देर आर सम हार्मफुल प्रोडक्ट्स हियर। तो दिस इज पीसीटी एंड दिस इज पीटीसी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अभी पीटीसी और पीसीटी के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। पीटीसी के अंदर जो कलर से बनाता हूं, रुको एक मिनट। सपोज ये आपकी कैपिलरी है, पीटीसी है, और ये है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, पीसीटी। या ये तो हो ही रहा है, इससे तो सामान निकल ही रहा है, इससे वहां ग्लूकोज निकल रहा है, इससे यहाँ पे अमीनो एसिड निकल रहे हैं, और प्लाज्मा निकल रहा है, सब NaCl वगैरह निकल रहा है। लेकिन साथ साथ यहां से कुछ हाइड्रोजन आयंस, कुछ और हार्मफुल प्रोडक्ट्स, अमोनिया, ये साथ के साथ इधर जा रहे हैं। एक तरफ सिक्रीशन हो रहा है, एक तरफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये भी चल रहा है इधर साथ साथ। ओके, तो यहां से हम लोग आगे, तो पीसीटी के बाद हम आगे हेनरी की लूप में आ गए, लूप ऑफ हेनरी, और लूप ऑफ हेनरी के बाद हम चले गए, सॉरी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल के अंदर, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल। और यहाँ पे जाके हमें वो पाइप मिल गए, यूरेथ्रा वाले, यूरिनरी ट्यूबुल्स, इनको बोलते हैं यूरिनरी ट्यूबुल्स, यूरिनरी ट्यूबुल्स। और ये कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, रीनल पैलेस में सारे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट, see the why all this is happening, because the kidney has a structure like this. The outer part of kidney is known as cortex, and within the cortex there is other portion which is called medulla. yes, ये रीनल पैलेस आपको यहाँ पे। तो होता क्या है दोस्तों, हैंड, ये जो अपना नेफ्रॉन है ना, ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है, एक पूरा नेफ्रॉन है। और कितने नेफ्रॉन है बॉडी में, 2.4 मिलियन। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, वोमेन कैप्सूल इधर रहेगा, पीसीटी इधर रहेगा, लेकिन लूप ऑफ हेनरी इधर रहेगा, और फिर ये डीएसटीएल में निकल जाएगा, इधर डीसीटी में निकल जाएगा, और डीसीटी में आ जाएगा पाइप, और फिर ये पाइप इधर आ जाएंगे सारे। इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे कहानी दोस्तों ये है कि ये जो पार्ट है, यहाँ ऊपर वाला पार्ट है, इसमें लेस सॉल्टी है, ये लेस सॉल्टी। और ये जो पार्ट है ये मोर सॉल्टी है, कौन सा वाला, मेडुला का। मेडुला इज मोर सॉल्टी।
क्योंकि यहाँ जब ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये तो ध्यान है मैंने बताया था यहाँ पे Na, Ca, K सब निकल जाएंगे, Na, Ca, K और क्लोरीन ये सब निकलेंगे इधर, तो ये निकल के इसको सॉल्टी कर दे रहे इधर। रिजल्ट क्या हो रहा है, बिकॉज ये सॉल्टी है तो यूरिन का जो पानी था, जो यूरिन के अंदर पानी था वो इधर निकलना चाहता है। तुम बोलते हो सर इधर क्यों नहीं निकला, इधर वो होल नहीं है, वो एक्वापोरिंग सिर्फ इधर ही साइड में, तो यहां सारा का सारा पानी निकलता रहता है, वाटर निकलता रहता है। ये वाटर जो है ये हमारे काम का वाटर है, इसको हम रीअब्जॉर्ब करेंगे बॉडी में वापस भेज देंगे, और यूरिन जो है जो बचेगा वैसा, ये पूरा प्रोसेस है यूरिन बनने का। ठीक है, आई थिंक विद दैट आई कैन नाउ टेक यू टू सम बिट ऑफ ओके। पहले डाउट्स बताओ। आई थिंक ये खत्म हो गया चैप्टर, इसमें कुछ अभी बचा नहीं है, बस थोड़ा सा मैं तुम लोगों को नोट्स से एक प्लांट का 2-3 पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। प्लांट पहले तो इसको देख लेते हैं। हाँ चलो, आई वाज थिंकिंग दैट आई विल बी एबल टू क्लोज इट एंड आई हैव बीन गुड। देख लेते हैं अभी कुछ, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, डाउट है तो डाउट पूछे, बाकी मैं तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। Guys, just look at the board. Any doubts? Tell me. अंतरिक्ष, No, सार्थक, No doubt, जैन, sir. कार्तिक मिश्रा, no doubt, sir. नो डाउट। No doubt, sir. Understood properly. ठीक, 1 मिनट दो फिर मेरे को, 1 सेकेंड। अभी तो नहीं आ रहे तुम्हें डाउट, लेकिन जब वीडियो देख लेना कुछ डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। एक मिनट दोस्तों। यस, ओके। यस, आई एम प्रेजेंटिंग, जस्ट विल जस्ट गो थ्रू, सारा नहीं पढ़ेंगे, जो जो जल्दी काम का है वो पढ़ेंगे। ओके कार्तिकेयन रेडी, फटाफट थोड़ा सा फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, है ना कार्तिकेयन? Okay, sir. Yeah, start with point number 1. Chapter 6D, life process excretion. Yes. Excretion is the Excretion is the biological process by which an organism removes harmful metabolic waste from the body. The mode of excretion is completely different in unicellular and multicellular organisms. So point 2. yeah, continue करते जब तक मैंने बोला Unicellular time कम। organisms. Waste products produced by cellular metabolism are diffused into
the surrounding water through general body surface. Example, जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, and paramecium. वैक्यूल से निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं बाहर. या ओके. Multicellular organisms. Specialized organs perform the functions of excretion. Example, flame cells, Nephiridia. प्लानेरिया की बात कर रहे हैं, प्लानेरिया की बात है. नेफिडिया अर्थवॉर्म के अंदर. Yes, sir. And यूरिक एसिड बर्ड्स के अंदर, जैसे मैंने बताया पैलेट्स निकलते हैं. uric acid, हाँ. urea, etc. Ammonia is ह्यूमंस के अंदर यूरिया. ammonia is water soluble waste product excreted by aquatic animals. ये मैं बताया था. फिशेज क्या करती हैं? फिशेज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, वो डायरेक्टली पानी के अंदर लीव कर देती है, इसको छोड़ देती है. हाँ जी. So Excretion in human beings. excretion in human beings. The main function of human excretory system is to remove nitrogenous waste such as urea from the body. It includes pair of kidneys, a pair of Pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder, and a urethra. Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. ओके. थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, आप रुको एक मिनट. कार्तिकेयन, भव्या है क्लास में? Yes, sir. Bhavya, please read. Bhavya. So, the purpose of making. Yeah, the purpose of making urine. The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. These wastes are removed from blood by kidneys and are passed down to the urinary bladder by a pair of ureters. The urethra further releases the urine out of the body. ओके. तो दोस्तों ये तो हमने देख ही लिया था. तुम देख लो इधर. लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल आर्टरी, इंफीरियर वेना कावा. ये जो एक्चुअली जहाँ पे अलग अलग तरह की जो वो आ रही हैं लेके ब्लड लेके आ रही किडनी की तरफ, उनको भी इंफीरियर वेना कावा और ये वर्ड दे रखे हैं. बट आप लोग ये सब वर्ड यहाँ ना यूज करें, वहां हम हार्ट में यूज कर लेते. यहाँ पे आप सिर्फ दो वर्ड यूज करें, रीनल वेन और रीनल आर्टरी. बस 2 words will suffice to you. No marks will be cut for that. राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, पता ही है यार. 2 पाइप आ रही है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है. ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है. ओके, प्लीज रीड दिस इजेशन. हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में समझाया. अबे यार पढ़ ले. Yes, sir. Egestion and excretion are two different processes. Egestion is the discharge of undigested matter from the digestive tract via anus in the form of feces, while excretion is the removal of nitrogenous waste products from the body. ओके. इसका वर्ड का मैंने पहले प्रिंसिपल बताया. इसका प्रिंसिपल था फीसेस. फेसेस तो चेहरा हो जाता है, फीसेस पॉटी को बोलते हैं. तो फीसेस निकल जाते हैं बॉडी से, दैट इज इजेशन. ये एक्सक्रीशन है. ओके, राइट. ऑल राइट, एक मिनट, लेट मी गिव अ चांस टू अदर पीपल आल्सो. राजवर्धन, टेक ऑन फ्रॉम हियर. बाकी लोग रेडी रहो यार. अचिंत्या, अंतरिक्ष, सब लोग. सार्थक, हाँ, सब लोग रेडी रहो. किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Kidney structure and function. The main group of human excretory system is kidney. It is reddish brown and bean-shaped structures located towards the back of abdominal cavity, one each side of the backbone. The left kidney is placed little higher than the right kidney adjacent in the abdominal cavity. This asymmetry is caused due to positioning of liver. So नीचे कर क्योंकि दीजिए. हमारे राइट साइड में लिवर है ना, देखो राइट साइड में लिवर है, इधर लिवर है, तो यहाँ जगह क्या रखी. लेफ्ट साइड की किडनी जो थोड़ा ऊपर आएगी, राइट साइड क्योंकि यहाँ लिवर है, उसको स्पेस देने के लिए राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे. लेफ्ट साइड में तो खाली है, लेफ्ट साइड में ऊपर रहती है थोड़ी सी. ओके गाइस, ये जरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. मैंने बता दिया था तुम लोगों को. ये किडनी की फोटो बनाई इन्होंने. किडनी की फोटो में सबसे ऊपर कॉर्टेक्स है, जो कि मैंने बताया था लेस सॉल्टी एरिया है, जहां पे नेफ्रॉन का ऊपर का पार्ट है. हेनरीज लूप मेडुला के अंदर बैठी हुई है. देन इज मेडुला. उसके बाद रीनल आर्टरी कैरीज डर्टी ब्लड टू किडनी. अब देखो बात वही आ गई जो अंतरिक्ष पूछ रहा था.
कहने को तो आर्टरी कह रहे हैं इसको और बोल रहे हैं ये डर्टी ब्लड है। तो बात बेसिकली हम वो नहीं, ऑक्सीजन वाली बात नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर वेस्ट मैटर आया पूरी बॉडी से, अभी साफ होकर हार्ट की तरफ निकलेगा। रीनल वेन कैरी क्लीन आउट ब्लड फ्रॉम द किडनी, इतना भी हम समझ गए थे। ये बीच में रीनल पेल्विस है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन रीनल पेल्विस है, और ये यूरिन यूरेटर लेके जा रहा है नीचे। पूरे को नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या है? बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, फिर दो ट्यूबुल्स हैं, पीएसटी एंड पीसीटी एंड डीएसटी, हेनरीज लूप है, और ये कंडक्टिंग डक्ट है जो कि यूरिनरी ट्यूबुल मैंने बताया था। ओके, राजवर्धन कंटिन्यू करें। मेजर फंक्शंस। The major functions performed by kidneys are removing excessive water from the body and ऑस्मो nitrogenous रेगुलेशन, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ज्यादा वाटर होगा तो पूरी बॉडी से निकल जाएगा। इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें 2-3 चीजें होती हैं, डीटीएच वगैरह आते हैं इसके अंदर, हेमियोस्टेसिस होता है। हमारी किडनी का एक काम है कि जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल दे। तो जब बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन कम होता है, यूरिन में पानी काफी ज्यादा आ जाता है। कंटिन्यू। Yes, sir. And nitrogenous waste from blood in form of urine. Urea product of nitrogen metabolism occurring in liver, maintaining the constant concentration of blood plasma, regulating the pH of blood, homeostasis. ओके, एक मिनट होल्ड करना, बाकी लोगों को चांस देता हूँ। राइट, कार्तिक सिरोही, आप ले आगे जिम्मेवारी, या स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Yes, sir. Structure of nephron. Each kidney is made up of thousands of tiny फिल्ट्रेशन यूनिट्स, filtration unit of Tubules ट्यूब्यूल्स is called nephron. ट्यूबुल मतलब ट्यूब है यार, और ट्यूबुल ट्यूब को बोलते हैं, बस इतना समझ लो। हाँ, It is the structural and the functional unit of kidney. Blood at high pressure travels into these tubes by blood capillaries called glomeruli. ग्लोमेरुलस, मैंने यहाँ वीडियो देखना, ग्लोमेरुलस अच्छे समझाया मैंने। क्या? Yes, sir. Which is surrounded by the cup-shaped capsule called Bowman capsule. वो दोस्तों इधर देखो दोस्तों, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी अंदर आई, ये छोटी 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 उसमें बट गई, और उसके बाद बाहर निकल गई। ये अंदर आई, यहाँ से छोटी छोटी उसमें बट गई, फिर बाहर निकल गई। ठीक है, ये रीनल वेन की ब्रांच है। मैंने तुम्हें समझाया था कि ये ऊपर वाला जो है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, पीसीटी। नीचे आ गई हेनरीज लूप, हेनरी की लूप ऊपर गई, और फिर उसको डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल, और ये बन गया कलेक्टिंग डक्ट के अंदर या यूरिनरी ट्यूब के अंदर। ठीक है, बहुत सारे कनेक्ट होंगे इससे। कलेक्टिंग डक्ट का नाम कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट कर रहा है, यूरिन कलेक्ट कर रहा है सबसे। और ये देखो, ये पूरी की पूरी कैपिलरी और वेन इधर घूम रही है, पूरी की पूरी, बाद में वेन में मिल जाएंगी। इधर यहाँ तो फिल्ट्रेशन हुई, साथ में यहाँ भी फिल्ट्रेशन होती है, हार्मफुल प्रोडक्ट है ब्लड से इस ट्यूब के अंदर घुस जाएंगे। ओके, ये पढ़ लो पॉइंट नंबर 10 आप, कार्तिक सुरेश। Yes, sir. This cup-shaped structure is followed by a long tubular structure. Tubular structure. It is convoluted, twisted, and known as the Henle loop. Henle's loop. It finally leads to the collecting ducts that collect the filtrated unit. 1 to 2 liter of urine is produced by the human body in 24 hours. जब डिपेंड करता है, जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं जैसे, तो उनको अराउंड 3 लीटर तक भी हो जाता है, और बेटर है कि पानी पी लो, थोड़ा बॉडी की क्लीनिंग रहती रहेगी। ओके, सात्विक, कैन यू रीड फ्रॉम हियर फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन? सात्विक सर मैं भी थोड़ी देर में पढ़ूंगा सर, अभी नहीं पढ़ पाऊंगा। ओके, कोई बात नहीं, तो पहले बार को बता दिया करना। अचिंत्य बचे हुए हैं, अचिंत्य आप पढ़ें, यू आर लेफ्ट आउट। अचिंत्य Sir, formation and removal of urine. Yeah, flow chart है, please read the flow chart. It takes place by following processes. Ultrafiltration occurs in glomerulus. Glomerulus under high pressure
forcing many of the substances dissolved in blood into Bowman's capsule. The blood then passes through the tabular part of nephron, where useful substances such as glucose, amino acids, salts, and major amount of water are selectively reabsorbed. हाँ The urine formed in each kidney enters a long tube called ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder causes us to pass it out through the urethra. यूरेथ्रा। ओके, तो जब आपको ब्लैडर फुल हो जाता है, आप बोलते हो मेरे को टॉयलेट जाना है, आप उसको एक्सिट कराते हो, इजेक्ट कराते हो अपने बॉडी से। ओके, अंतरिक्ष पॉइंट नंबर 12। Yes, sir. The amount of water that is reabsorbed in the body depends on how much excess water is present in the body and the amount of dissolved waste to be excreted. As the bladder is muscular, it is under control of the nervous system. Hence, we can usually control the urge to urinate. ओके, आर्टिफिशियल किडनी और हेमियोडायलिसिस। Our kidneys act as the vital organs for survival. Several factors such as infections, injury, or restricted blood flow to kidneys reduce the normal activities of kidneys. This leads to accumulation of poisonous wastes in the body that can even lead to death. Kidney failures can be managed by artificial kidney. Artificial kidney is a device used to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. ओके, बहुत लोगों ने सुना होगा डायलिसिस पे बंदा डायलिसिस हो रहा है, इसके सब कहानी चलती है। ओके, डायलिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, या पढ़ दो, चलो अंतरिक्ष थोड़ा जल्दी पढ़ लो। हाँ, फंक्शन। Function and structure of artificial kidney. Artificial kidney consists of a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with a dialysing liquid. This fluid has the same osmotic pressure as that of blood, except that it is devoid of nitrogenous waste such as urea. During the procedure of dialysis, the patient's blood is passed through these tubes. As the blood passes, the waste products from the blood move into dialysing fluid by diffusion. The purified blood is then pumped back into the patient's body. The dialysis unit allows the blood to run along one side of the cell phone's membrane and dialysis fluid in opposite direction. This is generally done to maintain the concentration gradient between the patient's blood and the dialysis fluid. ओके, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल किडनी एंड नेचुरल किडनी। एक मिनट, कोई और तो नहीं बचा हुआ अभी पढ़ने के लिए? ओके, भव्या ने पढ़ लिया, कार्तिकेय ने पढ़ लिया, सात्विक तो आज पढ़ना ही चाह रहा। ऑलराइट, कार्तिकेय वापस शुरू कर भाई। कार्तिकेय, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल सर किडनी मैं एंड पढ़ नेचुरल लूंगा किडनी। सर। यस सर। हाँ, सर सात्विक, मैं ओके, सात्विक गो अहेड, सात्विक जल्दी। Difference between artificial kidney and natural kidney. Artificial kidney is different from natural kidney as the process of reabsorption does not occur in artificial kidney. Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidneys is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only 1 to 1.8 liter a day. This happens because the remaining filtrate is reabsorbed in the uh, tube, uh, tubules of the kidney. This does not happen in the case of artificial kidney. आर्टिफिशियल किडनी देखो, तो आपकी बॉडी से साला 180 लीटर अगर सुसु ही करते तो सुबह शाम तो यही काम करते रहते, बाकी काम तो बस मुश्किल हो जाते। हाँ जी, पेशेंट्स आर Note: the patients are advised kidney transplantation when kidney failure cannot be treated by dialysis. ओके, अब पढ़े एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है? बहुत इजी पार्ट है। Like human beings and other organisms, plant also excrete various waste products during their life processes. These waste products are excreted by plants in completely different forms than those of animals as given follows. ओके, तो क्या क्या होता है, क्या क्या इनके पास टेक्निक्स है, जरा देखें। Gaseous waste products. Plants release gaseous waste such as carbon dioxide produced during respiration at night and oxygen produced during photosynthesis in daytime through stomata on leaves and lenticels found on stems. ओके दोस्तों, ध्यान रखना, जो भी होल हैं लीफ वाले, लीफ के जो होल हैं उनको स्टोमाटा बोलते हैं। हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। और जो बाकी पूरे बॉडी में स्टेम वगैरह में जो होल होते हैं उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। छेद होते हैं, होल होते हैं, वो भी वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि पूरा प्लांट ब्रीदिंग कर रहा है।
खाली लीव नहीं करी, पूरा प्लांट ब्रीदिंग कर, रूट भी ब्रीदिंग कर रही है। ओके, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। Liquid waste products. Plants get rid of excess water produced as a waste during respiration by the process of transpiration. Some species of plants exude water through stomata, while others through hydathodes. Plants also store waste substances in old xylem and resins and gums. गम। ओके, तो बहुत Gums सारे आप तुमने देखा होगा जो गम्स वगैरह निकलती है, चिपचिपा वाला ग्लू निकलता है, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द थिंग अपना जाइलम। एक ही पॉइंट यहाँ पे आया, हाइडाथोड्स, ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्या है, बट अभी के लिए छोड़ देते इसको। हाँ, हाइडाथोड्स क्या? Gums are the degradation products of internal plant tissues, mostly cellulose, while resins are formed as the oxidation products of various essential oils. Rubber plant is a common example of a plant which exudes latex, used in the tire industry as an excretory product. Plants also excrete some essential oils like sandalwood oil, clove oil, etc. as excretory product. ओके, तो एक्स्ट्रा जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली प्लांट का अननेसेसरी, प्लांट उसको निकाल के फेंक देता है। ओके, सॉलिड, अभी अभी हमने देख लिया गैस को कैसे निकाल रहा है, गैस को निकाला स्टोमाटा से और लेंटिसेल से निकल रहा है। लिक्विड पार्ट को भी हमने देख लिया। ये जो है ना हाइड्रोथोड, हाइड्रोथोड भी एक होल है विच इज ऑन द एज, विच इज ऑन द एज ऑफ द दिस थिंग लीफ। बस अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी मैं डिटेल में समझा दूंगा जब अपने पास टाइम होगा। लिक्विड बता ही दिया, बाहर निकाल के गम बना के उसको निकाल देगा, ताकि हम लोग उसको बाद में रबर यूज कर लें या गम बना के यूज कर लें उसको। ओके, उसके बाद है सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा, किसमें जाएगा, वो लीफ में चला जाएगा, बार्क में चला जाएगा। हाँ जी। Some plants store waste substances in the cellular vacuoles and in tissues with dead cells, example in hardwood. Waste products may also be stored within leaves, barks, etc., which fall off or get rid of by plants. Example, deciduous plants. Plants excrete some solid waste substances into the soil around them. ओके, तो ज्यादातर जो लीफ गिरती हैं प्लांट से नीचे गिरती हैं डेसिडुअस प्लांट्स में, तो उनके अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट डजंट वांट, दैट इज पुट इनटू देम एंड देन दे ड्रॉप डाउन। लेट्स से यूजफुल प्लांट वेस्ट। हाँ जी, पढ़ लें। Useful plant waste. Plants like oak store their excretory products as tannin in their trunk, which is used in the treatment of ट्रीटमेंट ऑफ leather. लेदर, जो स्किन निकलती है एनिमल्स की, उसको ट्रीट करके लेदर बनाने में टैनिन का यूज होता है। ये पॉइजनस प्रोडक्ट होता है, नदियों में जाने से इसका नुकसान करता है वाटर का, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट के काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स है। Essential oils excreted by plants such as sandalwood oil, olive oil, etc., are widely used in various household purposes. Gums from plants are widely used to make adhesives. Resins are used to make varnishes, glazing agents, etc. Natural rubber is used as raw material in the tire industry. ओके, तो ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से छोटा मोटा कुछ बन सकता है, प्रेपर कर लेना भाई लोगों। मैं सारे के सारे नोट्स अभी आप लोगों को, इसके सारे नोट्स दोबारा से रीपोस्ट कर रहा हूँ। प्लीज डू गो थ्रू एंड स्कोर गुड मार्क्स टुमारो। कल की क्लास मैं नहीं लूंगा, सर को बोलूंगा, पर शाम को आज तुम्हारी क्लास है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। टुडे यू हैव अ क्लास इन द इवनिंग, वी आर गोइंग टू रिवाइज इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम ऑन दैट ना? हाँ भाई सर लोग, वो मैं आज अटेंड नहीं कर पाऊंगा। नो सर, सर नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन, पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन कराएंगे सात्विक। क्या हो गया, ऐसा क्या करने जा रहा है? ओके सर, कर लूंगा सर। करो यार, इंपॉर्टेंट चीज है, 10th में हो तुम तो। चलो मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा तुम भी लगाओ, ठीक है? चलो, ओके गाइस, वी मीट इन द इवनिंग। सर को बोलता हूँ टाइम सेट करेंगे तुम्हारे हिसाब से, लेट्स हैव अ गुड क्लास। हो सकता है 1 आवर से थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? चलो, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू हैव अ सर। नाइस वीकेंड। वी मीट नाउ, ट्यूसडे को मिलेंगे हम लोग। ओके, बाय 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 Bye. बाय 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 बाय।